वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इडुटेरिया के द्वारा जो करंट अफेयर्स का बुक निकाला गया है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं और 50 में कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना जरूर राय दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के, इस पर विचार करना है हम लोग को, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशिया किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ये बात तो सही है। फिर बोल रहा है कि एशिया किंग गिद्ध जो है IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त अंतर्गत आता है। तो ये भी बात सही दिया गया है, दोनों कथन सही दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया। कहाँ पे? गोपाल, महाराजगंज। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष से शामिल किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में। कब? 2016 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन प्रमुख दिवस और उसका थीम दिया गया है। पहला है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, जो दिया गया है थीम कि भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत और हमारा भविष्य, जो गलत दिया गया है। आगे दिया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, हर किसी का स्वागत है, ये तो सही दिया गया है। फिर दिया है विश्व शरणार्थी दिवस, पूरा विश्व एक घर, ये भी सही है। तो दो कथन सही दिया गया है, 2 और 3। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटो को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। फिर दिया है कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और बोल रहा है इसमें से कि कौन सा कथन, असत्य कथन का चयन करना है। असत्य यानी गलत कथन का बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, नाटो की स्थापना तो 1949 में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय जो जेनेवा दिया है, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि गलत कथन का बात कर रहा है और गलत कथन ये है। ये तो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। विदेश सचिव का बात कर रहा है भारत का, तो याद रखिएगा विक्रम मिस्री है। कौन है? विक्रम मिस्री। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। तो AI के तैयारी सूचकांक के विषय में हम लोग को विचार करना है। करते हैं, देखते हैं। दिया है कि यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये कथन सही दिया गया है, ठीक है, ये तो कथन सही दिया गया है। सॉरी, ये सूचकांक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ये कथन गलत दिया गया है। फिर बोला कि भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है, ये भी बात गलत दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और अमेरिका का स्थान है, ये भी बात सही है। तो AI जो सूचकांक है उसमें टॉप पर सिंगापुर है, उसके बाद डेनमार्क है, ठीक है, और USA का स्थान है। तो ये एक बात सही दिया गया है और दो कथन 1 और 2 गलत दिया गया है। असत्य कथन का बात कर रहा है तो 1 और 2 असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। कौन सा? बिनसर का बात कर रहा है। और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। तो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी जिसको नामित किया है अमेरिका, वो कौन सा देश है? तो याद रखिएगा वो केन्या है। कौन है? केन्या। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला कथन देखते हैं, इस पर भी विचार करने के लिए बोल रहा है और यहाँ बोल रहा है कि हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर है। ये कथन सही दिया गया है। अगला कथन है कि जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल चुका है, ये बात गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सत्य कथन का बात कर रहा है तो केवल 1 हो जाएगा, ठीक है, केवल 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 3 और शहर कौन कौन सा है, तो 3 और शहर जो है, एक आपको जयपुर इसमें दिया गया है, ये सही दिया गया है। जयपुर के बाद आपको
मल्लमपुरम है और मैसूर है, तो यहाँ पे वाराणसी नहीं होगा, एक मैसूर भी होगा और मल्लमपुरम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये गलत दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। निवेश रिपोर्ट के बारे में जो दिया गया यहाँ पे कथन, उस पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है हमको। तो देखते हैं हम लोग कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत कथन है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है, ये बात सही दिया गया है। और बोल रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का FDI 28% घटकर इतना बिलियन डॉलर आ गया, ये भी बात गलत दिया गया है। केवल 2 इसमें सही है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 18वें लोकसभा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। जो 18वां लोकसभा हुआ है उस पर विचार करना है हमको। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद भरत महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, ये कथन सही है। बोला कि स्वतंत्र भारत के 18वें लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोधी चुने गए थे, ये बात गलत दिया गया है। ओम बिरला 2 बार अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष है, ये भी बात सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 के 1 की शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है। तो 1, 2, 1, 3, 4 सही है, तो केवल कितने सत्य है इसमें, केवल 3 गो सही है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शित और सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो है डॉक्टर के राधाकृष्णन। डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया है। और किस लिए किया गया है, तो ये NTA के माध्यम से जो परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन फिर विचार करने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग कि हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, गलत कथन है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है, सही कथन है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है। तो जो हाइड्रोजन परियोजना है इसमें हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार पूछ रहा है, तो याद रखिएगा हाई थॉटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, ये कथन सही दिया गया है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, जो गलत दिया गया है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, ये भी बात सही है। और सत्य कथन का बात कर रहा है तो 1 और 3 सही दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से। तो थारिस ज्वालामुखी जो है ये संबंध किस ग्रह से है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपको मंगल ग्रह पे है, कहाँ पे, मंगल ग्रह, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। 17 नंबर में असत्य कथन दिया है कि नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन है, ये बात गलत दिया गया है। और यहाँ पे तीनों बात सही दिया गया है, तो हम लोग को बस देखना था कि गलत कौन है, तो गलत पहला ही मिल गया, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे भी विचार करना है, देखते हैं। बोल रहा है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर, ये बात तो सही दिया गया है। फिर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने की मंजूरी दिया गया है, ये बात गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश से किस सरकार अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो के वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन का समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा देश किया है ये अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत इसरो के साथ, तो कौन सा देश किया $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये किया है ऑस्ट्रेलिया किया है। कौन किया, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पर, यहाँ भी कथन है और इस पर विचार करना है हम लोग को
यह इंडेक्स जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये कथन सही दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि लगातार तीसरे वर्ष वियना रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये भी बात सही दिया गया है। बोला कि रिपोर्ट में 10 भारतीय शहर को शामिल किया गया है। गलत बात है। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंक के साथ 140वें स्थान पर हैं। ये भी बात गलत दिया गया है। सत्य कथन 1 और 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे कैनबिस और एम्फेटामिन और एक्सटीसी का संबंध किससे है, ये पूछ रहा है। तो ये आपको नशीली दवाएं हैं। क्या है? नशीली दवाएं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल की बात कर रहा है और यहाँ पे देखिए चिनाब नदी पर इतने फीट ऊंची बनाया गया है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का हिस्सा है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल के कौड़ी के बीच चलेगा। ये कथन गलत है। ये कथन गलत है। और उधमपुर श्रीनगर बारामपुर रेल परियोजना का ही हिस्सा है। तो केवल एक सही है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये दुनिया के सबसे ऊंचे पुल किसके बारे में बात कर रहा है? ये चिनाब नदी पे जो बनाया गया है, ये बात सही है। ये उधमपुर, ये भी ठीक है। इतने किलोमीटर लंबा है। सारे कथन सही दिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रमोद मिश्रा जो है वो प्रधानमंत्री के सचिव, ये तो सही है। कपिल देव जो है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नया अध्यक्ष, ये भी सही है। मनोज जैन जो है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन बनाए गए हैं, ये भी बात सही दिया गया है। लोक दर्शन रेग्मी नेपाल में भारत के राजदूत है, ये बात गलत दिया गया है। कितने सम्मिलित हैं? तो केवल 3। ठीक है, 3 को ऊपर वाला सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर जो क्वेश्चन है कि विश्व पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ, उससे कम उससे कम ऐसे। तो पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा पहले तो कर्नाटका में है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर गुजरात। ठीक है, देखो कहाँ पे है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करना है। विचार करते हैं और देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पे गलत कथन का बात कर रहा है। गलत कथन हमको चुनना है। कह रहा है कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है। 100वां नहीं है, स्पेन 99वां देश बना था। तो ये कथन तो गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कोप 15 के द्वारा किया गया था, ये भी बात गलत है। ठीक है, 2015 में इसका स्थापना किया गया था फ्रांस के सहयोग के साथ। ठीक है, दोनों कथन गलत दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। होपेक्स किसके साथ होता है और इसमें हम लोग को सत्य कथन चुनना है। तो होपेक्स यह भारत और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। 2 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिएगा केवल 2 जो है ये चौथा अभ्यास है, चौथा संस्करण था, ये सही दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। और होपेक्स किसके साथ होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही की खबरों में रहा नागाशास्त्र 1 क्या है। नागाशास्त्र 1 क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। और नागाशास्त्र 1 जो है ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्था को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्य अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है। यानी WHO के द्वारा कौन से चिकित्सा संस्था को पारंपरिक चिकित्सा के मौलिक और साहित्य अनुसंधान के लिए WHO के सहयोग केंद्र के रूप में। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्था हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिरिल रामाफोसा को किस देश का राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है। तो सिरिल रामाफोसा ये कहाँ के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के। फिर हाल ही के खबरों में रहा K2-18b क्या है। K2-18b क्या है? तो याद रखिएगा ये एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तरंग शक्ति का बात कर रहा है, ये भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही की खबरों में रहा एडीज
एल्बोपिक्टस क्या है? तो एडीज एल्बोपिक्टस जो है ये खबरों में रहा है और ये एक मच्छर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि समाचार में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो मत्स्य 6000 किसके द्वारा विकसित किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया है, इसके बारे में पूछ रहा है और ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में समाचारों में रहे डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू किया गया है? तो यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? और प्लैनेट 9 जो है ये एक हमारे सौरमंडल की बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक उपग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? तो सिकल सेल दिवस 2024 के विषय क्या है, इसके बारे में है और ये है कि प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है? तो थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड। 39 नंबर की खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? घोड़बंदर किला का बात कर रहा है और घोड़बंदर किला जो है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? और इंडिकोनेमा जो है ये आपको गोम्फोनेमोड डायटम का नया वंश है। किसका? गोम्फोनेमोड डायटम का एक नया वंश है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो किस वन्य जीव विशेषज्ञों के द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में ये काम किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये आपको काजीरंगा। कहाँ पे? काजीरंगा। तो राइट आंसर ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? किस किला का बात कर रहा है? मुद्रल किला। और मुद्रल किला कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम यानी नेम 2024 को लॉन्च किया है? कौन सा मंत्रालय किया है? तो याद रखिएगा ये मंत्रालय जो किया है वो कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जो है ये जारी किया है कौन? तो ये किया है आपको स्वास्थ्य प्रभाव संस्था के द्वारा, HEI के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा किस देश में स्थित है? तो रोआंग ज्वालामुखी जो है ये आपको इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा की सुविधा की घोषणा किया है? तो मेडिकल ई वीज़ा जो है ये आपको बांग्लादेश के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक वो किसने जीते? तो याद रखिएगा धीरज बोम्मदेवरा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का जो विषय है वो है चलो आगे बढ़ें जश्न मनाएं। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कौन? खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय का बात कर रहा है, ये समाचार में रहा था और भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखिएगा ये लद्दाख में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।